जी लतीफ़ खोसा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, ये अगर तो पब्लिक ओपिनियन सोलिसिट की जाती तो आज जो ऐवान में बैठे हुए हैं क्या ये पब्लिक ओपिनियन ही की पादाश में बैठे हुए हैं? 8 फरवरी 2024 की जो पब्लिक ओपिनियन थी उसकी गम्माजी क्या ये हाउस कर रहा है इस वक्त? तो पब्लिक ओपिनियन इसीलिए सोलिसिट की जाती है, लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन को इससे दिया ही ना जाए, कोई उनको जो है अहमियत दी ही ना जाए, तो फिर जो है जाहिर है कि फिर इसका क्या फ़ायदा? मुझे बताइएगा कि क्या हमने अपनी 3 नस्लें गिरवी नहीं रख ली हैं? क्या हम इतने जो IMF से कर्जे लेकर हमारी अपनी जो है गुर्बत की दहलीज़ में हमने अपना पाकिस्तान की आधी आबादी को धकेल नहीं दिया है? क्या हमने जो है कोई खदो खाल जो है इस बजट में कुछ मुतय्यन किए हैं कि हमने किस तरीके से, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, पाकिस्तान को किस तरीके से इन कर्ज़ों से छुटकारा दिलाना है, किस तरीके से पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज को देखना है, किस तरीके से? अगर तो हमारी जो है नुमाइंदा नहीं होगी ये पार्लियामान, तो फिर इसी तरह के जो है बिल्स, ड्रैकोनियन बिल्स भी होंगे और इसी तरह के जो है टैक्सेस भी लगाए जाएंगे और इसी तरह से आवाम को जो है गुर्बत की दहलीज़ में धकेला जाएगा और इसी तरह से टैक्सेस की भरमार होगी और फिर हर दफ़ा हर साल हमें जो है कशकोल का प्याला लेकर IMF के पास या दीगर जो है लैंडिंग एजेंसीज, बोरोइंग एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा और हमें मोहताजी करना पड़ेगी। ठीक है जनाब स्पीकर साहब, आप देखिएगा कि ना तो हमारा कोई एजुकेशन पर जो है देखें कि क्या हमारा जो है कितनी जो है इस वक्त हमारी तवज्जो मबजूल है, हेल्थ केयर पर हमने क्या जो है इसमें दिया है, हमारे कौम किस तजब्जब में शिकार है। एनर्जी के क्राइसिस को आप देखिएगा कि एनर्जी का किस तरीके से हमारी क्या पॉलिसी है। एग्रीकल्चर पर देखिएगा हमने क्या किया है। इंडस्ट्री पर देखिएगा हमारी इंडस्ट्री डूबती हुई इंडस्ट्री है। काश के हमें ये तरजीहात अपनी जो है वाज़े की जाएं। हाँ, यकीनन हमारे ऐवानों के जो है तनख्वाह बढ़ा दिए गए हैं, अखराजात प्राइम मिनिस्टर हाउस के बढ़ा दिए गए हैं, प्रेसिडेंसी का बढ़ा दिया गया है, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ा दी गई हैं, लेकिन क्या ये अशराफिया का पाकिस्तान है या हमारी आवाम जो के गुर्बत की दहलीज़ में धकेली चली जा रही है? क्या उनके लिए भी हमने सोचा है? क्या हमने सोचा है कि बेरोज़गारी की शरह किस तरीके से हमारी डूबती चली जा रही है? क्या हमने ये सोचा है कि किस तरीके से हमने जो है अपनी नौजवानों को, जो 70% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो 35 साल से कम उम्र की है, हमारा पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा एक डिविडेंड है, एक हमारी ताकत है। काइंडली वाइंड अप कीजिए। यूथ के लिए क्या हमने क्या पॉलिसीज दी हैं? हमारा जो है इस वक्त 36 मिलियन जॉब्स हर साल में क्रिएट हो रही हैं। क्या हम उनके लिए कुछ इस बजट में जो है हमने तफवीज़ किया है, कोई तजवीज़ किया है, कोई इनको इंसेंटिव दिया है? तो इस तरीके से अगर हमने बजट्स को पास करना है और बजट्स देनी है तो हम जो है भिखारी ही रह जाएंगे और पाकिस्तान। थैंक यू बैरिस्टर गौहर साहब। जी बैरिस्टर गौहर साहब, थैंक यू जी खोलें जी। थैंक यू। होगा तो क्या मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा? अगर मुआशी इकोनॉमिक्स, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो ही ये पाकिस्तान जो है ये अपना तरक्की। थैंक यू, वाइंड अप कीजिए। थैंक यू बैरिस्टर गौहर साहब, प्लीज मूव फॉरवर्ड।